स्टार्ट करते हैं, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है यार, एक क्वाड्रेटिक दी हुई है तो बॉक्स एक्स को के का नाम दे देते हैं, तो ये हो गया के स्क्वायर माइनस 5k प्लस 6 इक्वल 0। क्वाड्रेटिक 10th क्लास की सॉल्व करी, k माइनस 3 k माइनस 2 इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू या तो 3 या फिर 2। अब जब बॉक्स एक्स की वैल्यू अगर 2 है ना, या फिर बॉक्स एक्स की वैल्यू 3 है ना। अब बॉक्स एक्स की वैल्यू 2 कब होती है? बॉक्स एक्स की वैल्यू 2 और 2 से सारे बड़े नंबर्स तक होती है। कब तक? 2.9999, दूसरी लैंग्वेज में बोला जाए तो 3 से छोटे नंबर्स तक, है ना। और बॉक्स एक्स की वैल्यू 3 कब होती है? बॉक्स एक्स की वैल्यू 3 होती है 3 से स्टार्ट और 3.9999 तक, मतलब 4 ओपन ब्रैकेट तक। अब मुझे दोनों चीजें चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ओपन ब्रैकेट 4 से लेके 2 तक, है ना। अगला सवाल, y की वैल्यू दी हुई है 3 टाइम्स बॉक्स x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स बॉक्स ऑफ x माइनस 1 माइनस 10। तो सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। इज इक्वल टू 4 टाइम्स बॉक्स ऑफ x माइनस 1 प्लस माइनस 10, है ना। अब बॉक्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि बॉक्स ऑफ x प्लस n को बॉक्स x प्लस n लिखा जा सकता है, बट ये सिर्फ तब किया जा सकता है अगर ये कंफर्म्ड है कि वो जो n जो मैंने बाहर खींचा है वो एक इंटीजर हो। दैट शुड बी एन इंटीजर। यहाँ पे -1 लिखा हुआ है विच इज ऑफ कोर्स एन इंटीजर, तो मैं उसको बाहर खींच सकता हूँ। सो दिस विल बिकम 4 टाइम्स बॉक्स x माइनस 4 माइनस 10, है ना, इज इक्वल टू 3 टाइम्स बॉक्स x प्लस 1। चीजें ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हो गया 4 बॉक्स x माइनस बॉक्स x माइनस 3 बॉक्स x, इसकी वैल्यू बॉक्स x, और ये हो जाएगा 15। बॉक्स x की वैल्यू आ गई 15। अब y निकाल लेते हैं, तो y इक्वल्स 3 टाइम्स बॉक्स ऑफ x प्लस 1। बॉक्स x की वैल्यू 15, 15 3 is 45 प्लस 1 46, तो y आ गया 46 और बॉक्स x आ गया 15। तो अगर अब वैल्यू निकालनी है मुझे किसकी? बॉक्स ऑफ x प्लस 2y की, तो आंसर आना चाहिए, है ना, वेरी सिंपल, 15 प्लस 2 टाइम्स 46। लेट मी राइट दिस डाउन, एक सेकेंड, या 3 प्लस 2y, x is 15 and 2 times 46, 102 plus 15, sorry 92 plus 15, the answer will be 107, right, डिनोमिनेटर में लिखा है वो भी। तो the x minus box x should not be equal to 0, है ना। so basically x should not be an integer। x अगर इंटीजर होता है ना तो x और बॉक्स x सेम हो जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। x की वैल्यू इंटीजर नहीं हो सकती, ये एस्टैब्लिश कर लो साथ में, है ना। दूसरी चीज, अब ये चीजें रूट के अंदर भी तो लिखी हुई है, तो x को बॉक्स x से बड़ा होना चाहिए, तभी तो जाके पॉजिटिव आंसर आएगा, है ना। अब नंबर अपने बॉक्स से बड़ा कब होता है? व्हेन x इज नॉट एन इंटीजर। एग्जाम्पल 4.3 देखिए, 4.3 का बॉक्स 4 हो गया, 4.3 4 से बड़ा है। So this happens for all the numbers which are not integers, है ना। This happens for all the numbers in maths except at integers, है ना। तो आंसर आ जाएगा सारे रियल नंबर्स except integers, r minus z। अगला सवाल, log of box of x की बात हो रही है ना। अब एक सेकेंड, मैंने ये मिस्टेक कर दिया, लेट मी, इसे मुझे कैंसिल आउट करने दीजिए। हाँ एक सेकेंड, यहाँ पे लिखा हुआ है log of box x। अब आगे बताओ, log of box x 0 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये चीजें डिनोमिनेटर में लिखी हुई है ना। और दूसरी चीज, log के बॉक्स x के ऊपर log लगा हुआ है, तो x का पॉजिटिव होना भी जरूरी है, तो इसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स डालना अलाउड है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, है ना। ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि log के अंदर नेगेटिव नंबर्स डालना इज पाप, है ना। सही है, तो सिर्फ 0 से बड़े नंबर्स डालेंगे। बट अगर मैं 0 से बड़े नंबर्स डालूंगा तो प्लीज समझो कि 0 से लेके 2 के बीच में जितने भी नंबर्स है, 0 से लेके 2 तक जितने भी नंबर्स है, उन पे लफड़ा होने वाला है। क्या लफड़ा होने वाला है ये भी समझा देता हूँ, है ना। अब जब x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में होगी, जब x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में होगी, एग्जाम्पल ले लो 1.6, है ना। बॉक्स ऑफ 1.6 का बॉक्स 1 हो गया, log 1 0 हो गया, जो दिक्कत का काम है नहीं एक्चुअली, बट ये सारी की सारी चीजें डिनोमिनेटर में लिखी हुई थी, तो डिनोमिनेटर हो गया 0, और ये चीज अलाउड नहीं है। मेरा जबड़ा दर्द कर दिया बता के, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता। अगली चीज, अगर मैं 0 और 1 के बीच में नंबर डालता हूँ, है ना, मान लेते हैं एग्जाम्पल 0.4,
तो बॉक्स ऑफ 0.4 तो 0 होता है और log 0 भाई साहब डिफाइंड ही नहीं होता है ना। तो कौन से नंबर डालने अलाउड नहीं है, 0 से लेके 2 तक नंबर डालने अलाउड नहीं है। सो द फाइनल आंसर विल बी 2 to infinity। नेक्स्ट फ्रैक्शनल पार्ट है। अब फ्रैक्शनल पार्ट तो हमेशा ही पॉजिटिव आंसर्स देता है यार। फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू होती है x माइनस बॉक्स x विच इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर एक्सेप्ट इंटीजर्स। इंटीजर्स पे वो आंसर 0 देता है एक्सेप्ट एट इंटीजर्स, है ना। मैं आपको एक ग्राफ ड्रॉ करके भी समझा देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ड्रॉ द ग्राफ एंड देयर यू गो, देयर इज द ग्राफ। ये आंसर हमेशा पॉजिटिव देता है एक्सेप्ट एट इंटीजर्स। तो लॉग ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के अंदर कौन से नंबर्स डालना अलाउड है, एवरी रियल नंबर इन मैथ्स। द फाइनल आंसर विल बी ऑल द रियल नंबर्स इन मैथ्स एक्सेप्ट इंटीजर्स। ये मैं इंटीजर का एग्जांपल देता हूँ। फ्रैक्शनल पार्ट होता है x माइनस बॉक्स x जिसकी वैल्यू 0। सो आंसर विल बी r माइनस z। z मतलब इंटीजर्स। ओके, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डोमेन है, इस फंक्शन का निकालना है। तो अब ये जो रूट के अंदर मॉड ऑफ जो बड़ी चीज लिखी हो ना, उसको k का नाम दे देते हैं यार, सिंपल रखने के लिए चीज़ है ना। इनफैक्ट मॉड k, तो मॉड के अंदर जो चीज़ है उसका नाम k है, याद रखिएगा, है ना। अब इस चीज़ का पॉजिटिव होना जरूरी क्योंकि रूट के अंदर है ना। तो मॉड k ग्रेटर देन 5, मतलब k 5 से बड़ा या फिर k माइनस 5 से छोटा। अब k की वैल्यू लिखने की बारी आ चुकी है। k क्या है, तो k है बॉक्स ऑफ मॉड x माइनस 1, बॉक्स ऑफ मॉड x माइनस 1 की वैल्यू को 5 से बड़ा होना और बॉक्स ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 की वैल्यू को माइनस 5 से छोटा होना अति आवश्यक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। अब माइनस 1 तो इंटीजर है, बाहर खींच दो तो ये बन गया 6। अब किसी नंबर का बॉक्स अगर 6 से बड़ा है तो उस नंबर का 7 या 7 से बड़ा होना जरूरी हो जाता है। ये आप समझिए बॉक्स की वैल्यू बॉक्स के फंक्शन से। सो बॉक्स x शुड बी ग्रेटर देन 7 एंड दैट मीन्स x शुड बी मोर देन 7 और लेस देन माइनस 7। ये आप मॉड की प्रॉपर्टी से समझिए प्लीज, राइट। अब दूसरी तरफ चलते हैं, माइनस 1 बाहर खींच दिया तो ये हो गया माइनस 4। A box of a number is less than minus 4. That means that number has to be less than minus 4. So mod x is less than minus 4. Now, how many numbers are there in mathematics जिनका box minus 4 से छोटा होता है? ऐसे कौन से numbers है मैथ्स में जिनका साला mod निकालने के बाद आंसर minus 4 से छोटा होता है? एक भी नहीं, cause mod हमेशा आंसर पॉजिटिव देता है। वर्स्ट के सिनेरियो में आंसर 0 देता है। तो mod x माइनस किसी नंबर का mod minus 4 से छोटा हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। So the answer is no solution for the right hand side वाला पार्ट। जब आप चाहते थे कि mod x की वैल्यू -4 से छोटी हो, ऐसा कभी नहीं होने वाला सकता। So there is no possible solution for this। हाँ, बट लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज़ लिखा है 7 से बड़ा और -7 से छोटा, ये पॉसिबल है ना, दैट इज पॉसिबल। अगर मैं नंबर लाइन पे भी ड्रॉ करके आपको बताऊं तो दैट विल बी ऑल द नंबर्स विच विल बी मोर देन 7 एंड ऑल द नंबर्स विच विल बी लेस देन -7। लेट मी ड्रॉ दिस एंड लेट मी शो इट टू यू। 7 से बड़े नंबर्स इंक्लूडेड 7, -7 से छोटे नंबर्स इंक्लूडिंग -7। सो द आंसर विल बी 7 टू इन्फिनिटी तक और -7 से माइनस इन्फिनिटी तक, यूनियन -7 माइनस इन्फिनिटी। दैट्स इट। लंबा चौड़ा क्वेश्चन, ओनली लुक्स लेंथी। वाई लिखना भूल गया मैं, प्लीज बेयर विथ मी। कमेंट्स में प्लीज डोंट करेक्ट मी, आई नो मैं वाई लिखना भूल गया हूँ, राइट। 1 माइनस साइन एक्स सबसे पहले न्यूमरेटर में, वो भी रूट के अंदर। तो यार ये जो 1 माइनस साइन एक्स है वो रूट की वजह से उसका पॉजिटिव होना जरूरी है। मतलब साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब साइन एक्स की वैल्यू को हमेशा साइन एक्स उधर भेज देते हैं, शुड बी लेस देन 1। अब व्हेन इज साइन एक्स लेस देन 1, ऑलवेज साइन एक्स आंसर ही हमेशा 1 से छोटा आंसर देता है ना। तो न्यूमरेटर की वजह से कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड थिंग, दूसरा फंक्शन देख लेते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ, क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब कॉस इनवर्स ने कसम खाई हुई है कि उसके अंदर जब भी कोई इनपुट डाला जाएगा उसकी वैल्यू 1 से छोटी और -1 से बड़ी होनी चाहिए। दोनों तरफ -1 ऐड कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा -2, यहाँ पे जगह माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यहाँ पे बन जाएगा 0। इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
है ना, तो दिस विल बिकम ग्रेटर देन 0 एंड दिस विल बिकम लेस देन 2। फ्रैक्शनल पार्ट 0 2 के बीच में होना चाहिए, ये भी हमेशा होता है ना। तो ये दो फंक्शंस चलाने के लिए आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, दे विल हैपन ऑटोमेटिकली। 1 माइनस साइन एक्स अपने आप ही पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं देगा, कॉस इनवर्स भी अपने आप ही चल रहा है। हाँ, दिक्कत सिर्फ ये डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, log ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर का लॉग। अब लॉग के अंदर सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स डालने अलाउड होते हैं, है ना, तो 1 माइनस 4x स्क्वायर का पॉजिटिव होना जरूरी है, 4x स्क्वायर माइनस 1 का नेगेटिव होना जरूरी है। 4 से डिवाइड, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 शुड बी लेस देन 0। वेव कर भी लगा देते हैं, डायरेक्ट लगा रहा हूँ, प्लीज समझिएगा। 1/2 और माइनस 1/2 के सारे नंबर्स बीच में, है ना, दिस इज द थर्ड थिंग। So x has to be between -1/2 and +1/2. There is a fourth part to the question also, जो बहुत सारे बच्चे मिस कर जाते हैं, and what is that? कि ये जो log of 1 minus 4x square है, that is written in the denominator. So 1 minus 4x square should not be equal to 1. Reason being very simple, because log of 1 0 हो जाता है और डिनोमिनेटर में 0 आना अलाउड नहीं है ना। 1 और 1 कैंसिल कर सकते हैं, -4x square 0, x square 0, इनडायरेक्टली x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। x हो गया 0 तो log के अंदर हो जाएगा 1, log 1 हो जाएगा 0। सो एवरी नंबर बिटवीन -1/2 एंड +1/2 एक्सेप्ट 0, राइट। ओके, अब इस फंक्शन का रेंज निकालना है, डोमेन नहीं रेंज, है ना। तो फ्रैक्शनल पार्ट आंसर 0 से 1 के बीच में देता है, 0 इंक्लूडेड, राइट। अब ये log के अंदर लगा हुआ है, log टू द बेस e। अब log to the base e is a simple सा increasing graph. Let me draw the graph for you. ये रहा, let me extend this, ये log x का graph to the base e and it cuts x-axis at 1,0, right? So when log x के अंदर input goes from 0 to 1, my output fluctuates from -infinity to 0 तक। तो ये जो log ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा वो आंसर दे रहा होगा -infinity से 0 तक। log ऑफ k to the base e will belong to 0 से -infinity। I hope this part is clear. The question doesn't end over here. अभी जो log ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द बेस e है, इसने जो आउटपुट दिया है वो एक्चुअल में cos x का इनपुट बन गया है ना। अब cos x का अगर ग्राफ देखा जाए, If I draw the graph of cos x, which is a simple sinusoidal graph, ऊपर नीचे होता रहता है, वेव फंक्शन होता है ना। cos के अंदर हम आंसर डालने वाले हैं, इनपुट डालने वाले हैं 0 से लेके -infinity तक। अब अगर 0 से लेके -infinity तक आप cos का ग्राफ देखो तो वो आंसर्स कहाँ से कहाँ तक देता है, एवरी नंबर बिटवीन -1 to +1। तो इस फंक्शन का जो रेंज होगा वो क्या होगा, सो दैट विल बी एवरी नंबर बिटवीन क्लोज्ड ब्रैकेट -1 to क्लोज्ड ब्रैकेट +1, राइट। लेट मी जूम दिस थोड़ा सा, राइट। व्हाट डज इट से, डोमेन भी निकालना है, रेंज भी निकालना है। अब देखो ये क्वेश्चन लुक थोड़ा सा लंबा सा रहा है, क्या क्या है, कॉस इनवर्स है, लॉग है, रूट है, बॉक्स है, मॉड है, बट प्लीज परेशान ना हो। ये जो मॉड्यूलस ऑफ x बाई x होता है, इसके सिर्फ दो ही आंसर्स होते हैं, या तो 1 होता है फिर -1 होता है ना। पॉजिटिव नंबर्स पे ये 1 देता है, नेगेटिव नंबर्स पे ये -1 देता है, ऑफ कोर्स। अब मॉड्यूलस ऑफ x बाई x की वैल्यू सिर्फ +1 ही की जा सकती है, नेगेटिव नंबर अलाउड नहीं है, कॉज लॉग फिर डिफाइंड नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट चीज, लॉग ऑफ k टू द बेस बॉक्स x है। अब बेस के बारे में तुमको मैं ऑलरेडी एक चीज समझा चुका हूं कि बेस की वैल्यू 0 नहीं हो सकती और 1 नहीं हो सकती और सिर्फ पॉजिटिव होनी चाहिए। तो बेस की वैल्यू अब हो क्या सकती है, तो बेस की वैल्यू हैज टू बी ओनली मोर देन 2। तो बॉक्स x हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 चलेगी, 2 से बड़े नंबर चलेंगे। अब अगर 2 से बड़े नंबर से चाहिए तो x की वैल्यू को 2 to infinity होना चाहिए, राइट। ओनली 2 से बड़े नंबर्स डालना अलाउड है बिकॉज ऑफ द बेस, बाकी सब जगह चल जाएगा। 0 से 2 के बीच वाले नंबर्स अलाउड नहीं है, दिस आर नॉट अलाउड, ऑब्वियस। एंड दिस इज जस्ट द सॉल्यूशन फॉर द डोमेन वाला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ लेट्स जंप टू द रेंज वाला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, है ना। अब रेंज के लिए आप ऐसा समझिए कि मैंने सिर्फ 2 से बड़े नंबर डाले, तो ये जो कॉस इनवर्स होगा और लॉग होगा वो तो वैसे ही रहेगा, बट ये mod x बाई x तो 1 बन चुका है ना। और बेस चलो जो भी आया, क्या फर्क पड़ता है, कॉज लॉग 1 तो हमेशा 0 ही होने वाला है और कॉस इनवर्स ऑफ 0 इज 0। नो, डोंट मेक दिस मिस्टेक, मेनी स्टूडेंट्स डू दिस।
cos inverse of 0 is pi by 2. So this function will have a range which is only pi by 2. Right? Now इस function का range चाहिए, है ना? What does this base says? x minus 1, है ना? x minus 1 तीन चीजें नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता. तो mod x minus 1 या तो 2 हो या 2 से बड़ा हो, है ना? तो x minus 1 has to be greater than or equal to 2. या तो 2 हो या 2 से बड़ा हो, मतलब box x की वैल्यू जो होनी चाहिए that should be greater than or equal to 3. मतलब x का वैल्यू 3 से सिर्फ इन्फिनिटी चल सकता है. x can only be from 3 to infinity. इससे सिर्फ बेस, what will happen if you substitute only which are numbers more than 3? It will ensure that base is a valid number, है ना? अच्छा, हम इसके अंदर वही x को डालने वाले हैं जिसकी वजह से sin x हमेशा पॉजिटिव आंसर थे, क्योंकि log ऑफ नेगेटिव नंबर तो डिफाइंड होता है नहीं, है ना? तो एक चीज मैं और लिख लेता हूं यहाँ पे, base will, let me write this down, base will always be more than 1, है ना? तो फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा. लेट मी ड्रॉ द ग्राफ. इंक्रीजिंग ग्राफ्स लॉग वाले ऐसे होते हैं, ऊपर जाते हैं एंड दे कट एक्स एक्सिस एट 1,0, है ना? अब एक्चुअल में फंक्शन क्या था? लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स टू द बेस ए, और ए हैज बीन टेकन केयर ऑफ. अब साइन एक्स की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए और 1 से बराबर या छोटी होनी चाहिए. साइन एक्स 0 नहीं हो सकता, है ना? अब जब लॉग के अंदर 0 से 1 वाले नंबर्स डाले जाते हैं तो आंसर्स कहां तक आते हैं? -0 से, -इन्फिनिटी से लेके 0 तक, -इन्फिनिटी टू 0, 0 क्लोज्ड ब्रैकेट, क्योंकि sin x की वैल्यू 1 हो सकती है और log 1 0 होता है.